कल 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। पार्टी 56 साल की हो गई। इस उम्र को ना पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहुंच सके, ना उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो। ये अलग बात है कि इन दोनों का लहू शामिल ना होता तो शायद वक्त से बहुत पहले ही पार्टी ख़त्म हो जाती। आज ये पार्टी एक नौजवान बिलावल भुट्टो के पास है, जिसका चैलेंज बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी सियासी कशमकश है। और ये आज से नहीं, इस वक्त से है जब पार्टी ने तकरीबन ये फैसला कर लिया था कि 2008 के इलेक्शन के बाद 4P वाली जमात ख़त्म करके असल PP, जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, को इंतखाबी मैदान में वापस लाया जाएगा। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, जिसकी पार्टी के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए तस्दीक करते हैं, तलवार और तीर वाले PP के दरमियान एक तहरीरी माहिदा बस मौजूद है। तीर का निशान पार्टी की मजबूरी थी, जबकि तलवार भुट्टो और 1966 की पार्टी का निशान है। भुट्टो को फांसी 51 वर्ष की उम्र में हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त उम्र 54 साल, मुर्तज़ा भुट्टो 42 साल और शाहनवाज की मौत सिर्फ 26 साल की उम्र में हुई। इन सब में सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सियासत का इंतखाब खुद किया और इंतहाई नौजवानी की उम्र में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने और साबित किया कि तजर्बे से ज़्यादा गैर मामूली ज़हानत की अहमियत होती है। सिर्फ 20-22 साल सियासी कैरियर में उन्होंने वो मुकाम पाया जो तजर्बाकार सियासतदान 70 साल की उम्र में भी ना पा सके। इस जमात की बुनियाद में बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले कई सियासतदानों का हाथ, मगर सबसे पहले जनाब जय रहीम और डॉक्टर मुबशर हसन अपने चंद दोस्तों के साथ भुट्टो से मिले, जो इस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ तहरीक की क़यादत कर रहे थे। रहीम और मुबशर ने एक सोशलिस्ट पार्टी बनाने की तजवीज़ दी। भुट्टो ने इत्तफाक किया, मगर मशवरा दिया कि इसमें कुछ इस्लामी कलर लाना ज़रूरी है। लिहाजा कन्वेंशन में कई दिनों के बहस और मुबाहिसे के बाद इसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रख दिया गया। 1972 से 1977 तक PP की हुकूमत में पार्टी गैर मकबूल होने लगी। गवर्नर से लेकर सियासी इंतकाम की सियासत ने ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में नुकसान पहुंचाया। अलबत्ता पार्टी की असल नर्सरी मजदूर, किसान और नौजवान को पार्टी से जोड़ दिया। लिहाजा जब भुट्टो ने मियाद पूरी होने से साल भर पहले इलेक्शन करवाए तो इसके मुखालिफिन ने पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना लिया। PNA के रहनुमा मौलाना शाह अहमद गिलानी के बकौल इलेक्शन में धांधली न भी होती तो भुट्टो जीत रहा था। अलबत्ता अपोजिशन जमातों को अच्छी खासी सीटें मिलती। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लगा तो जनरल ज़िया ने न अक्टूबर 1977 में इलेक्शन कराए, न ही 1979 में। इसे खतरा था, जो कि दुरुस्त था, कि PP जीत जाएगी। इसलिए सबसे पहले पार्टी को सियासी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की गई और पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इसके इंतखाबी निशान तलवार को डीलिस्ट कर दिया गया। भुट्टो जेल में थे तो बेगम नुसरत ने इलेक्शन मुहिम ऐसी चलाई कि पार्टी के तजर्बाकार सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया, मगर बाद में सियासी कशमकश के नतीजे में फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने क़यादत संभाल ली। माँ बेटी में सियासी सोच का नई अप्रोच का फ़र्क था। ना तजर्बाकार बीबी ने पार्टी में नई जान डाल दी और बहुत जल्द पार्टी कारकुनों को नया हौसला मिला। बीबी तजर्बाकार हुई तो सियासी मज़ाहमत से सियासत, मुसलत और फिर मुफाहमत तक गई, मगर 2007 में उन्हें जनरल मुशर्रफ के साथ NRO पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वो पाकिस्तान गई तो उन पर खुदकुश हमला हुआ। ख़तरा तला नहीं था, वो दुबई वापस गईं। फिर तमाम NRO तोड़ कर आई और तो शहीद कर दी गईं। 27 दिसंबर 2007 को बीबी की शहादत हुई। दूसरे रोज़ तदफीन के बाद पार्टी की मजलिस आमला का इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी इजलास में शिरकत के लिए आए तो कहते हैं, करीब बैठे हुए PP के सदर मखदूम अमीन फ़हीम के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हो। बाद में जरदारी साहब ने बीबी की वसीयत पढ़कर सुनाई और फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो को PP का चेयरमैन मुकर्रर किया। साथ में जरदारी साहब ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी का चेयरमैन बिलावल है और वो जब तक बड़ा नहीं हो जाता वो शरीक चेयरमैन रहेंगे। अब मुझे नहीं पता कि बिलावल कब तक बड़ा होगा। खैर, PP की सियासत PP के ज़माने में ही 70 क्लिफ्टन से बिलावल हाउस मुंतकिल हो चुकी, मगर अब ऐसा तासुर उभर कर सामने आया है कि गढ़ी खुदाबख्श की सियासत नवाब शाह के कंट्रोल में है। शायद जरदारी साहब से बुनियादी सियासी गलती बहुत ही कम उम्री में बिलावल को चेयरमैन बनाना था। तजुर्बा कभी भी बड़ी पोजीशन मिलने से नई पार्टी के अंदर काम से आता है। बिलावल ने 2015 में जाना ग्राउंड पर जो तकरीर की थी वो जज्बात और नज़रियात से भरी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ही सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मेरे ख्याल में वो तकरीर जरदारी साहब के लिए ख़तरे की घंटी थी। उन्होंने फ़ौरन लाहौर जाकर वर्कर्स कन्वेंशन में बिलावल के न आने पर तकरीर करते हुए उसे नातजुर्बाकार और बच्चा कह दिया। अब वो बच्चा जवान है और पार्टी का मुकम्मल इख्तियार चाहता है। जरदारी साहब को 2015 में दुबई में चौधरी एतजाज हसन ने जो मशवरा दिया था कि खुद इन समेत इस उम्र के सब सियासतदानों को पीछे हट जाना चाहिए, मगर जरदारी साहब ने
دونوں ٹوپیاں پہن لیں، وہ پی پی کے شریک چیئرمین بھی ہیں اور 4 پی پی والی کے صدر بھی، تو ٹکٹ تو وہی دیں گے۔ اب بلاول کے ساتھ آصفہ کا نام آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ وہ نواب شاہ سے لڑیں گی کہ لاڑکانہ یا چترال سے۔ مجھے 2008 کے بعد کی تحریری معاہدے کے مندرجات کا تو زیادہ پتہ نہیں، لیکن یہ معاہدہ ہونا خود اس بات کی گواہی ہے کہ معاملہ اتنا بھی غیر سنجیدہ نہیں۔ پارٹی کی اندرونی سیاسی کشمکش تلوار کی ضرب سے لے کر تیر کے نشان پر لگنے تک کی ہے۔ بلاول نے انتخابی مہم میں ایک بیانیہ بنا کر پیش کیا، پھر پلٹ کر دیکھا تو جیسے بقول شاعر دیکھا جو تیر کھا کر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔